महबूबा मुफ्ती का रिश्ता क्या है नसरुल्लाह से, जो लगातार बार बार इस तरीके के उन्होंने कार्यक्रम कई रद्द कर दिए हैं, इतनी सहानुभूति दिखाई जा रही है। बांग्लादेश में जब हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा था और अभी भी हो रहा है, उनके लिए तो कभी नहीं उन्होंने एक शब्द भी बोला, और यहाँ पर चुनाव एक इसलिए किया जा रहा है। क्या रिश्ता क्या है इनका? जी हाँ, ये बहुत ही छोटी और विकृत मानसिकता दिखाता है। ये दिखाता है कि अपने छोटे छोटे उद्देश्यों के लिए उनको अब श्रीनगर में, कुपवारा में कुछ वोट चाहिए। उनको मालूम है कि अगर वो नसरुल्लाह का सपोर्ट करेंगे, छाती पीटेंगे, हाय हाय करेंगे, तो उनको लोकल इलेक्शन में कुछ महज दर्जन भर ज़्यादा वोट मिल जाएंगे। लेकिन मैं देश के इन छोटी लीडरान से ये दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने को ऊपर उठाएं। देश की छवि सबसे इम्पॉर्टेंट है। उनको समझना चाहिए कि भारत जो है वो इस वक्त दुनिया में आगे बढ़ रहा है। मोदी जी विदेशों में गए हैं, रूस गए, यूक्रेन गए, वो इज़राइल के संपर्क में हैं, और उन्होंने बार बार कहा है कि हमें इन आतंकवादी संगठनों से मिलकर लड़ना होगा। डेमोक्रेसी है। अगर महबूबा मुफ्ती या JNK के कोई भी लोकल पॉलिटिशियन ये सोचे कि महज 20, 30, 40 वोटों के लिए वो इतनी घटिया ओछी स्टेटमेंट दे सकते हैं, हरकत कर सकते हैं, तो इससे तो लॉन्ग टर्म में भारत की छवि विश्व में धूमिल होगी। तो कोई लेना देना नहीं है ना उन्हें, उससे तो कोई लेना देना नहीं है। उन्हें तो सिर्फ अपनी छवि बचानी है। और कर्नल शैलेंद्र सर, मैं यही जानना चाह रहा हूं, ये जो अभी हाय तौबा मचाई जा रही है, इतनी तो ईरान में नहीं हो रही, इतना तो खामनेई परेशान नहीं, इतना महबूबा मुफ्ती परेशान हो गई। और ये सवाल तो लाजमी है ना, बांग्लादेश में जब हिंदू मारे जा रहे थे, हिंदू काटे जा रहे थे, कितने प्रोग्राम रद्द किए महबूबा मुफ्ती ने? कितनी स्टेटमेंट जारी की उन्होंने कि नहीं हम अपना कार्यक्रम नहीं करेंगे? इतना दर्द नसरुल्लाह के लिए। 15 मिनट के लिए मुफ्ती मैडम की सिक्योरिटी हटा लीजिए, उनकी सारी आवाज़ें अपने आप बंद हो जाएंगी, क्योंकि वो अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर लेंगी, क्योंकि उनकी अपनी सेफ्टी प्रॉब्लम श्रीनगर में सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा हेट किया जाता है मुफ्तीज़ और फारूक अब्दुल्ला को ओनली फॉर द रीज़न कि ये जो 50 से 60 आदमियों की सिक्योरिटी, 8-8 बंगलों के ऊपर अलग अलग सिक्योरिटी जो चल रही है, यही आपको अलाउ कर रही है कि आप बोल पा रहे हैं। एक बार सड़क पर तो आइए, बात कर लेते हैं। आ जाइए लाल चौक, मैं भी यहां से आता हूं, आप भी आ जाइए, और वहां खड़े होकर नसरुल्लाह पर बात कर लेते हैं। देखें तो सही नसरुल्लाह का पूरा नाम किस किस को पता है और किस किस को नहीं पता है। और ये जो छाती पीटने वाली बात है ना, यस, आपको हक बनता है कि आप छाती पीटिए, क्योंकि अब आपको दिख रहा है कि यहां से स्टार्ट होगा कि इंडिया भी इस तरह के कारनामे करेगा, कि अब चुन चुन कर मारा जाना सिर्फ हक इंटरनेशनल कम्युनिटी को नहीं है। अगर आप टेररिस्ट हैं, आपका कोई रिलीजन नहीं है सिवाय टेररिज्म के, और मेरा कोई रिलीजन नहीं होना चाहिए सिवाय इस टेररिस्ट को मारने के। ये दो पॉलिसी अब चलनी चाहिए एज फार एज इंडिया इज कंसर्न। मैं छाती पीटने को तैयार हूं कि हर वो टेररिस्ट जो गिरेगा, चलिए उसको आप शहादत दीजिए। मैं आपको मौके दूंगा, और कि आपको शहादत दिलवानी है ना इन टेररिस्ट से, मैं आपको बाहर वालों से आपको क्यों लेने की जरूरत पड़ रही है? मैं आपको यहां देने के लिए तैयार हूं। आप मेरा साथ चलने को तैयार बनिए। आप ये जो न्यूज क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए मुफ्ती मैडम, ये आप अपने लिए नहीं कर रही हैं। मैं आपको अभी से बता दूं, नहीं मिलने वाला आपको कहीं ईरान से पैसा, नहीं मिलेगा आपको कहीं भी हिजबुल्लाह से पैसा, नहीं आने वाला आपके पास कोई दो, ना पैसा आने वाला है, ना सहानुभूति मिलेगी, जिसकी लगातार उन्हें उम्मीद की कर रही है वो। मेजर जनरल SP सिन्हा सर, आपसे भी मैं समझना चाहूंगी, महबूबा मुफ्ती का जो असल चेहरा है वो कई बार बेनकाब हुआ है। हर बार वो पाकिस्तान के साथ बातचीत करने को लेकर एक अपना सॉफ्ट कॉर्नर दिखा चुकी हैं, 370 की वापसी को लेकर कई बार बोल चुकी हैं। ऐसे में अब एक और ये नया चेहरा उजागर हुआ है, जब उन्होंने अपना कार्यक्रम दौरा ही रद्द कर दिया। और नसरुल्लाह के साथ क्या रिश्ता है, बार बार यही सवाल है। आखिर किस तरह के मुनाफे की उन्हें उम्मीद है? ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है, ये एक इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज है, ये खबर में रहने का प्रयत्न है, ये नौटंकी है, ड्रामा है, और यह है कि कुछ वोट मिल जाए, पहली बात। दूसरी बात, मैं बहुत ब्लंटली कहना चाहता हूँ, ये बहुत खतरनाक लेडी है देश के लिए, ओपनली सपोर्ट करती है। कितना बार बोल चुकी है, मैं खुद देखा हूँ वीडियो, कितना बार बोल चुकी है पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। और एक चैनल पे मैं था, मैं उस चैनल का नाम नहीं लूँगा, मैंने काउंटर क्वेश्चन पूछा था कि कारगिल वॉर में तो न्यूक्लियर बॉम्ब था, तो क्यों नहीं इस्तेमाल हुआ? क्यों नहीं इस्तेमाल हुआ? तो बोले नहीं, ये आपकी सोच है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं, सत्ता के भूखे हैं, पैसे के भूखे हैं। जितना लूट इस औरत ने मचाया है जम्मू एंड कश्मीर में, इसकी कोई इंतहा नहीं है, जितना ये लूट मचाया है।
ये लोग बहुत खतरनाक है। ये हमारे पॉलिटिकल सिस्टम की कमजोरी है कि ऐसे ऐसे व्यक्ति हिंदुस्तान को बर्बाद करने में लगे, ओपनली दुश्मन को सपोर्ट, और कुछ नहीं होता इस देश में। ये प्रॉब्लम है। नहीं, उनके परमाणु बम तो परमाणु बम है, हमारे तो सूतली बम है। हमने तो दिवाली पे छोड़ने के लिए रखे हैं। पाकिस्तान को तो पता ही नहीं है कि भारत के पास भी जो है परमाणु बम है, और इसलिए उसको पता है कि उसकी जो आखिर में हैसियत क्या है। और ये स्टेटमेंट जो है यहां पर भी कोरिलेट करता है, जिसका जिक्र प्रियंका ने भी किया कि पाकिस्तान की भाषा हो, क्योंकि आपने देखा भी यूएनजीए में पहुंचे थे शहबाज शरीफ, वहां पर कैसे रो रहे थे कश्मीर को लेकर, कैसे वहां का दर्द बता रहे थे कि आखिर कितना दर्द है वहां पर। भारत ने जवाब दे दिया वहां पर, लेकिन वहां पर भी वो 370 का जिक्र करते हैं, भारत को बताते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर 370 भारत को लानी चाहिए। महबूबा मुफ्ती भी वही कहती है, यानी पीडीपी का जो घोषणा पत्र है वो पाकिस्तान की तरफ से कहीं ना कहीं पूरी तरह मैच होता है वहां के जो नेता बयान देते हैं यूएन के अंदर खड़े होकर। मैं कर्नल शैलेंद्र सर आपके पास आऊं। यूके देवनाथ सर, ये जो पूरी मैचिंग होती है ना, पूरी मैचिंग, ये जो वाइब मैच होती है, ये बताती है कि ये जो आज हिजबुल्लाह को लेकर, नसरल्लाह को लेकर अपने प्रोग्राम कैंसिल किए जा रहे हैं ना, ये किसकी वजह से हो रहे हैं, कहां से ये मैसेज आ रहे हैं? जी हाँ, मैं जम्मू कश्मीर में खासतौर से वैली में जो छोटे छोटे छुट भैया या छुट बहनें हैं, पॉलिटिशियंस हैं, इनसे सिर्फ एक ही दरख्वास्त करता हूं कि अपने दिल की बात करें, पाकिस्तान से हिंट ना लें। इनको ना सऊदी से सपोर्ट मिलेगी ना ईरान से सपोर्ट मिलेगी। अगर ये इसी तरह से आगे चलते रहे तो इनको अपनी जो लोकल सपोर्ट बेस है वो भी खो देना पड़ेगा। आज की तारीख में जो ओपन इलेक्शन हो रहे हैं, इनसे ज्यादा मेरे ख्याल से किसी भी देश में इनको मौका नहीं मिलता। आज भारत सरकार धारा 370 हटाने के बाद भी जम्मू एंड कश्मीर में खुले तौर पर उनको मौका दे रही है कि आप आजाद ख्यालों के हैं, आप भारत के हर दूसरे राज्य की तरह स्वतंत्र हैं। भारत में किसी भी दूसरे पॉलिटिशियन को जितना जोर, जितना सपोर्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मिलता है, आपको दिया गया है, आप उसका इस्तेमाल कीजिए, भारत का एक अभिन्न हिस्सा बनिए। ये पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। अब मैं क्या और बात करूं, पाकिस्तान के हाथ में तो पीओके भी नहीं है। आप गिलगित में जाइए, हुंजा में जाइए, वहां के लोग जैसे ही पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं या पाकिस्तान की आर्मी को देखते हैं, उनके कॉन्वॉय पर गिलगित हुंजा में पत्थर फेंके जा रहे हैं। पीओके भी आज की तारीख में पाकिस्तान के नीचे नहीं है। पीओके लोग जैसे ही वो पाकिस्तान के पंजाबी फौजियों को देखते हैं, सुन्नी फौजियों को देखते हैं, थू थू करते हैं, उनकी गाड़ियों में आग लगाने के लिए तैयार हैं। भारत में हमारे जेएनके के पॉलिटिशियंस हैं, आप भारत का हिस्सा बनिए। जिस तरह से भारत के दूसरे राज्यों में एक डेमोक्रेसी है, आप अपने यहाँ एक हेल्दी डेमोक्रेसी बनाइए। ऐसी घटिया ओछी हरकतें मत कीजिए। ठीक है कर्नल शैलेंद्र सिंह सर, आपके पास आएंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता दें। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में हसन नसरल्लाह की मौत के लिए मातम मनाने के लिए लोगों ने एक रैली निकाली है। रैली में शामिल शिया समुदाय के लोगों ने हिजबुल्लाह के समर्थन में नारेबाजी भी की है। बहुत ही हैरान कर रही हैं सर ये खबरें। हम बाकी मुस्लिम देशों की बात करें, इजराइल की बात करें, ईरान की बात करें, लेकिन यहाँ तो पहले भारत में क्या हो रहा है, यही खबरें हमें बड़ा चौंका रही है। रैली निकाली जा रही है। गिन लीजिए कितने लोग हैं। वैसे अगर ये पूरी की पूरी जेएनके ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो मैं शायद आपकी बात मान लूँ। और मैं तो कहता हूँ इनको अपना डेलीगेशन लेबनान क्यों नहीं ले जाना चाहिए? वहाँ ले जाना चाहिए था ना, कि चलिए जी देखिए हम सॉलिडारिटी में आए हैं। लेकिन नहीं, ये जो भेड़ चाल वाला मामला है ना, ये हमें सब दिखता है। सबसे बड़ी बात आपने कहा कि महबूबा ने अपनी वो कैंसिल कर दी रैली। बाय द वे आप इन्वेस्टिगेट करा लीजिए, क्योंकि वहाँ पर वो जो टेंट लगाने वाला जो बंदा था आरिफ, वो हमारे जान पहचान का है। आरिफ के पास ऑर्डर मिला था कि 500 के करीब कुर्सी लगानी है और टेंटेज लगाना है। उसने कहा सर सडनली पता चला कि 40-50 से ज़्यादा लोग उम्मीद नहीं करे जा रहे। अब आपने कैंसिल क्यों किया वो मुझे नहीं पता, लेकिन उसको बेचारे को नुकसान हो गया कि उसने 500 का लगाया था, उसको 50 के लिए भी जगह नहीं मिली। उससे भी और बड़ी बात रिलायबिलिटी, मुफ्ती की रिलायबिलिटी क्या है कि अगर वो कुछ कहती हैं, अगर वो जेएनके को रिप्रेजेंट करती हैं तो मैं आदर करना चाहूँगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे खून में है कि पॉलिटिशियन की बात माननी चाहिए। मुझे आप बताइए, ये वही वाली मुफ्ती तो नहीं है जिन्होंने कहा था कि झंडा पकड़ने वाला हाथ नहीं होगा अगर 370 के साथ कुछ भी किया?